वीडियो में हमने राम राज्य का वर्णन किया है कि राम राज्य में कौन सी बातें हुआ करती थी, वो हमने इसमें विस्तार से बताई है कि जब भगवान वनवास से लौट करके अयोध्या आ जाते हैं और अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो सारी सुख संपदाएं अयोध्या में प्रकट हो जाती हैं। जो पर्वत पहाड़ होते हैं उनमें मणियों की खान प्रकट हो जाती है और किसी की भी अल्पायु नहीं होती है। सब सदाचारी होते हैं, सब आपस में एक दूसरे से मधुर व्यवहार करते हैं। तुलसी दल वहाँ पर लोग लगाते हैं, बगीचों में तरह तरह के बाग बगीचे, ऊंचे ऊंचे अटारियाँ बनती हैं और उन अटारियों पर मणि जड़ित और मुक्ता माणिक से जड़े हुए वहाँ पर सुंदरता रहती है महलों में। और सीता जी भगवान राम की इच्छा के अनुसार आचरण करती हैं, उनकी सेवा करती हैं और तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज से कथा सुनते हैं और बार बार उनसे अनुरोध करते हैं बगीचे में ले जा करके कि आप भगवान की कथा सुनाएं। और इस प्रकार से हमने देखा घर घर में रामचरित मानस होता है, श्री रामायण पाठ होता है और लोग उसको सुनते हैं नियमित रूप से और दिन रात कैसे बीत जाते हैं ये पता ही नहीं लगता है। अरे ये कहा जाए कि जहाँ त्रिलोक की स्वामी भगवान राम स्वयं विराजमान है तो वहाँ सुख संपत्ति इतनी है कि उसको हजारों शेष जीवी वर्णन नहीं कर सकते। आप ये हमने अपने वीडियो में दिया है, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ये सारा सार जो है आपको उसमें दिखाई देगा, समझ में आ जाएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को कोटि कोटि नमन प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भजवंत सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 46 के आगे से श्री राम कथा का गायन करने जा रहा हूँ। आप इस पर सभी बंधुजन भक्ति भाव से सुनिए, आत्मसात कीजिए और आप मुझे अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जासु कृपा कटाक्ष सोर चाहत चितव न सोई, राम पधारे भिंद रति करत स्वभाव खोई, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जिनके कृपा कटाक्ष को देवता चाहते हैं परंतु जो उनकी ओर देखते ही नहीं, वही श्री सीता जी अपने स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीति करती है। सेवई सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपालु हमहि कछु कहि। सब भाई उनके अनुकूल रहकर सेवा करते हैं, उनका रामचंद्र जी के चरणों में बहुत प्रेम है। वे प्रभु के मुख कमल की ओर निहारते हैं कि कृपालु कभी कुछ आज्ञा दे। राम करे भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावै नीति। हर्षित रहे नगर के लोगा, करे सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और अनेक प्रकार से नीति सिखाते हैं।
नगर के लोग प्रसन्न रहते हैं और देव दुर्लभ सुख भोगते हैं। ऐन से विदेह मनावत रही, श्री रघुबीर चरण रति चही। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वेदनाथ विधाता को मनाते रहते हैं और श्री रामचंद्र जी करुण प्रीति चाहते हैं। सीता जी के दो सुंदर पुत्र लव और कुश उत्पन्न हुए, जिनकी कीर्ति वेद पुराणों ने गाई है। दो विजय बिनी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मन अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजय विनम्र और गुणों के स्थान है, बहुत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र भाइयों के भी हुए, वे सब रूपवान और बड़े शीलवान हुए। ज्ञान गिरा गोतीत माया मन गुण पार, सोई सचिदानंद गण कर नर चरित उदार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशिरद अजर बिहारी। जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा मन माया और गुणों से भी परे हैं, वे ही सच्चिदानंद उदार प्रभु नर लीला कर रहे हैं। प्रातः काल सरयू करिमय जन, बैठे सभा संग दुज सजन। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनई राम जयदपि सब जाने। श्री राम जी प्रातः काल सरयू में स्नान करके सभा में ब्राह्मणों सज्जनों के साथ बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद पुराणों की कथा कहते और वे सुनते हैं, यद्यपि वे सब कुछ जानते हैं। अनुजन संयुक्त भोजन करही, देखि सकल जननी सुख भरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों के साथ भोजन करते हैं, उन्हें देखकर सब माताएं सुख में भर जाती हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमान जी के साथ बगीचे में जाकर भोजन बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावई, बहुरी बहुरी करी विनय सुनावई। वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथा पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उसमें गोदा लगाकर कहते हैं। वे उन निर्मल गुणों को सुनते हुए बहुत सुख पाते और बार बार प्रार्थना करके कहलवाते हैं। सबके गृह गिर होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गाने, करई दिवस निस जात न जाने। सबके घर में पुराणों और पावन रामचरित्र की कथाएं एक भांति से होती हैं। सब नर और नारी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं, जिससे दिन रात जाते हुए मालूम नहीं होते। अवधपुरी वास नह कर, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कह सकई, जय नृप राम विराज। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशिरद अजर बिहारी। जहाँ श्री रामचंद्र जी स्वयं विराज रहे हैं, उस अवधपुरी में निवास करने वालों के सुख संपत्ति के समुदाय को हजारों से भी नहीं कह सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीशा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवई, देखी नगर विरागु बिसरावई। नारद और सनक आदि मुनीश्वर कौशलराज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्यापुरी में आते हैं और नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मन रचत अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी। चौपुर पास कोट अति सुंदर, रचे कंगोरा रंग रंग वर। स्वर्ग और मणियों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें अनेक रंगों के ढालदार सुंदर फर्श हैं।
पुरी के चारों ओर सुंदर घेरा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगुरे बने हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आए। माय बहु रंग रचते गज कांचा, जो बिलो की मुनवर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेक भांति के रंग बिरंगे कांच अर्थात रत्नों के फर्श बिछे हैं, जिन्हें देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नव चुंब, कलश मनोरज शशि दुति निंदत। बहुमन रचित झरोखा भ्राजई, ग्रह ग्रह प्रति मन दीप विराजई। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं, उनके कलश मानो चंद्रमा और सूर्य की चमक की निंदा करते हैं। बहुत सी मणियों से जड़ी हुई खिड़कियां सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभायमान है। मणि दीप राजय भवन भ्राजय, देहिरी विद्रुम रचि। मणि खम्भ भीत बिरंच बिरचि, कनक मणि मरकत खचि। सुंदर मनोहर मंदरायत, अजर रुचिर फटक रचे। प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाए, बहु ब्रजनी खचे। महलों में मणियों के दीपक सुशोभित हो रहे हैं, मूंगों की बनी हुई देहरियां चमक रही हैं और मणियों से जड़े हुए खंभे हैं। मरकत मणि से जड़ी हुई सोने की दीवारें मानो ब्रह्मा जी ने बनाई हैं। मंदिर सुंदर लंबे चौड़े व मनोहर हैं, उनके आंगन स्फटिक मणियों के बने हैं और द्वार द्वार पर सोने के किवाड़ हैं, जिनमें बहुत से हीरे जड़े हैं। चारों चैत्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाए। रामचरित जे निरखि मुनि, ते मन ले ही चुराई लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। मनोहर चित्रशालाएं घर घर में हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता से अंकित हैं, जो देखते ही मुनियों के मन को भी हर लेते हैं। सुमन वाटिका समय लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलें सदा बसंत की नाई। सभी ने फूलों की बगीचियां अनेक प्रकार से यत्न करके बनाई हैं, जिनमें बहुत भांति की सुंदर सुहावनी बेलें सदैव बसंत ऋतु की भांति फूलती है। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा वह सुंदर। नाना खग बल कनिज आए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। जिन पर भौरे मधुर ध्वनि से शब्द करते हैं, तीनों प्रकार की सुंदर वायु सदैव बहती है। अनेक प्रकार के पक्षी जो बालकों ने पाले हैं, वे मीठी बोली बोलते और उड़ते हुए सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावर, भवननि पर शोभायति पावन। जय तय देख निज परिछाई, बहुविधि को जय नृत्य कराई। मोर हंस सारस और कबूतर महलों पर बैठे शोभा पाते हैं, जहाँ तक अपनी परछाई देखकर बहुत सी बोली बोलते और नाचते हैं। सुख सारिका पढ़ावै बालक, कहो राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सकल विधि चारु, विधि चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता और मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुनाथ भक्त जन पालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां और चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। बाजार रुचिर न बनई बरनत, बसु बिनु गति पाई। जय भूप रमा निवास तैगी, संपदा किमि गाई। बैठे बजाज सराफ बन की, अनेक मनहु को भेते। सब सुखी सब सब सचरत, सुंदर नारी नर शिशु जरट जे। बाजार की मनोहरता कहीं नहीं जाती, वहाँ बिना मोल किए वस्तुएं मिलती हैं।
जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जा सकता है। अनेक बजाज सराफ आदि बड़े बैठे हैं, मानो कुबेर हो। वहाँ स्त्री पुरुष बालक बूढ़े सब सदाचारी सुखी और सुंदर है। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। पुरी के उत्तर में निर्मल जल वाली गहरी सरयू जी बह रही है। मनोहर घाट बने हैं, किनारों पर कीचड़ तनिक भी नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मैं मुजफ्फर सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 50 तक श्री राम कथा का गायन किया। बंधुओं, राम कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए। कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, वो भी हमें लिख भेजिए, हम उसका यथायोग्य पालन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। आगे की कथा देखने और सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं श्री राम कथा के अगले वीडियो में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।